राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनसुलझे रहस्य में। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी राहुल की। अनुश्री उसके जीवन में एक तूफान बनकर आई और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ था राहुल और अनुश्रिया के बीच कि अनुश्रिया ने राहुल के जीवन को खत्म कर दिया? क्यों थी इतनी नफरत अनु को राहुल से? इससे पहले मैं स्टोरी शुरू करूं दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। राहुल की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, पर कहते हैं ना, बुरा वक्त कहकर नहीं आता। इस कहानी का टाइटल गुनाह या गलती और धोखा या साजिश क्या रखा जाए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राहुल को 5 साल हो गए थे इस कंपनी में काम करते हुए। उसकी मेहनत, लगन और संघर्ष से उसको वहाँ पहुँचा दिया था जहाँ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुँच पाते। पिता की मौत के बाद उसने माँ और बहन को ही अपने पास पाया था, इसलिए वो अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करता था। माँ जब भी शादी की बात कहती तो राहुल टालकर ये कह देता कि अभी पहले मैं स्नेहा की शादी करूँगा, उसके बाद मैं अपनी शादी करूँगा। और इसमें गलत भी क्या था? वो उसका बड़ा भाई था तो पहले अपनी छोटी बहन के लिए ही सोचता। स्नेहा जो बहुत सुंदर थी, बहुत पढ़ी लिखी भी थी और वो भी एक कंपनी में जॉब कर रही थी, अच्छी खासी पोस्ट पर थी वो भी। लेकिन एक कम इंसान को उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। स्नेहा की हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, बल्कि लोग उसको देखकर हंसी भी उड़ाते थे उसकी। इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और राहुल अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसके लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जी जान से लगा हुआ था। वो ये चाहता था उसको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसको समझे, प्यार करे और उसको इज्जत दे। राहुल और स्नेहा बहुत छोटे थे जब उनके पिता चले गए और उनको पालने के लिए उनकी माँ ने बहुत संघर्ष किया था। राहुल के पिता बैंक में थे, जिसकी वजह से उनकी पेंशन आ रही थी, लेकिन खाली पेंशन से बच्चों को पढ़ाना इस महंगाई के टाइम में उसकी माँ के लिए आसान नहीं था। उन्होंने घर का गुजारा करने के लिए एक स्कूल में टीचिंग की जॉब कर ली। वो पूरा दिन मेहनत करती थी सिर्फ अपने बच्चों के लिए, इसलिए दोनों बच्चे अपनी माँ को जान से भी ज़्यादा चाहते थे। जब राहुल की पढ़ाई पूरी हो गई तो राहुल ने ज़बरदस्ती अपनी माँ की जॉब छुड़वा दी और कहा अब घर पे बैठ के आप आराम करेंगी बस, और सारी जिम्मेदारियाँ खुद उठा ली उसने। कायदा भी ये बनता है कि जब आपकी माँ ने आपका पूरा जीवन देख रेख और ख्याल रखा है तो आपका भी तो फर्ज बनता है उनके प्रति। जब से राहुल ने जॉब शुरू की थी उसने सिर्फ मेहनत ही की। रात को वो 12 बजे सोता था और सुबह 4 बजे उठ जाता था और उसके बाद पूरा दिन वो काम में ही रहता था। वो बहुत अच्छा पढ़ लिख गया था तो घर पर भी वो एक बैच सुबह और एक बैच शाम को लगाता था। उसके मन में बस ये था कि मेरी बहन और मेरी माँ को किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। और उसने 5 साल में इतनी मेहनत की कि आज उसके पास वो मुकाम हासिल था जो किसी को पूरी ज़िंदगी में भी नहीं होता है। ये सिर्फ उसकी माँ की दुआओं का और आशीर्वाद का असर था, वरना कितनी भी मेहनत कर लो इतनी जल्दी कोई मुकाम हासिल नहीं होता। राहुल जो पहले किराए के घर में रहता था, अब उसने एक अच्छा खासा बड़ा घर खरीद लिया था और 2 गाड़ियाँ थी उस पर। नौकर चाकर, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसका बुरा वक्त बस शुरू ही होने वाला था। पता नहीं किसकी नज़र लगी उन लोगों की खुशियों को। सितंबर 2004 की बात थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अनुश्री जब इंटरव्यू के लिए उसी ऑफिस में आती है जिसमें राहुल जॉब कर रहा था। अब ये बात कहना गलत होगा कि वो जॉब कर रहा था, क्योंकि मालिक के पास उसी का नंबर आता था। कंपनी को लेकर कोई भी फैसला वो कर सकता था। मालिक की नज़रों में उसकी बहुत इज्जत थी। वो उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे। जब अनुश्री ऑफिस में एंटर करती है तब राहुल सामने से कॉफ़ी लेकर अपने केबिन में जा रहा होता है। उसका ध्यान कॉफ़ी की तरफ था और अनुश्री अपनी फाइलों को लेकर चल रही थी, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और एकदम टक्कर हो गई। गरम गरम कॉफ़ी थोड़ी राहुल के ऊपर और थोड़ी अनुश्री के ऊपर गिर गई। अनुश्री की एकदम सिसकियां बंद गईं। वो झल्लाते हुए बोली, देख कर नहीं चला जाता? राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले ही अनु भड़क पड़ी, अंधे हो क्या? अब राहुल को गुस्सा आ गया और वो बोला, ये बात तो मैं आपसे भी कह सकता हूँ।
ये सुनकर अनुश्री थोड़ा आगे बढ़ी और उसकी तरफ देखकर बोली, अंधों को बोलने का अधिकार नहीं होता। पता नहीं अनुश्री किस टेंशन में थी कि जो राहुल से इस तरह से बदतमीजी से पेश आ रही थी। राहुल हैरानी से उसकी तरफ देखता ही रहा, जैसे उसको यह उम्मीद ही नहीं थी कि वो मुझसे इस तरीके से बात करेगी। और राहुल भी चिढ़ते हुए बोला, बिल्कुल मैम, सही कहा आपने, आप आंख वाली अंधी हैं। और उन दोनों की बहस शुरू हो गई, एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। ऑफिस का स्टाफ सारा आसपास इकट्ठा होने लगा और कर्मचारी आसपास से झांक झांक कर उनकी लड़ाई को देख रहे थे। मालिक को जब पता चला कि बाहर लड़ाई हो रही है और वो भी राहुल की, तो वो दौड़ते हुए बाहर आए, राहुल को शांत किया और अपने साथ ले गए। अनुश्री राहुल की तरफ गुस्से से तिल मिलाकर देखती रह गई और वो मन ही मन सोचने लगी, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू बोलने से भी कतराएगा। और अनुश्री के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ गई। उधर राहुल अपने मन को शांत कर रहा था। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ छोटी सी टकराव नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी में आने वाले तूफान की पहली खामोशी की दस्तक थी। उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसके जीवन को खत्म कर देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी स्टोरी? इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करूँगी। उसमें आपको पता चलेगा कि अनुश्री क्या थी और उसने राहुल के साथ क्या किया। इतना भयानक खेल होगा राहुल के साथ, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। राधे राधे दोस्तों, बाय।